आज हम विराम चिन्ह के बारे में जानकारी लेंगे। भाषा के लिखित रूप में विशेष स्थानों पर रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। बातचीत करते या बोलते समय हमारी वाणी की गति एक समान नहीं होती। अपने विचारों को सही मायने में व्यक्त करने के लिए हम एक वाक्य के बाद कुछ रुककर या विराम देकर दूसरा वाक्य शुरू करते हैं। बोलते समय वाक्यों के बीच बीच में भी थोड़ी देर रुकते हैं। जब हम लिखित रूप में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं तो विराम चिन्हों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। इनके अभाव में भाषा अटपटी सी लगने लगती है और अगर सही जगह पर सही विराम चिन्ह का उपयोग नहीं किया तो अर्थ का गलत अर्थ भी निकल जाता है। इसलिए इनका उपयोग करते समय विशेष सावधानी बरतना जरूरी है। हिंदी भाषा में निम्नलिखित विराम चिन्ह है। पूर्ण विराम का प्रयोग प्रश्नवाचक तथा विस्मयादिवाचक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। उदाहरणार्थ, शाम होते ही चारों तरफ अंधकार छा गया। इस वाक्य के अंत में भी पूर्ण विराम दिया गया है। अल्प विराम, वाक्य पढ़ते समय बीच बीच में थोड़ी देर रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। पहला, एक ही प्रकार के शब्द हो तो उन्हें अलग करने के लिए, जैसे राम, किरण, आदित्य और गीता खेल रहे हैं। दूसरा, अनेक बार एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो भी इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे चलो चलो जल्दी काम करो। विराम, जहाँ अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना हो तो वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। पहला, विभिन्न उपवाक्यों पर अधिक जोर देने के लिए, जैसे खूब मन लगाकर पढ़ो, परीक्षा नजदीक आ गई है। दूसरा, क्योंकि, क्यों आदि कारणवाचक क्रिया विशेषणों से पहले अर्ध विराम का उपयोग किया जाता है, जैसे अमर नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। प्रश्नार्थक चिन्ह, प्रश्नार्थक चिन्ह प्रश्नसूचक वाक्यों के अंत में दिया जाता है, जैसे आप क्या कर रहे हो, यानी कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या आदि प्रश्नसूचक वाक्यों के अंत में प्रश्नार्थक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसे हम संबोधन चिन्ह भी कहते हैं, इस चिन्ह का उपयोग प्रायः हर्ष, शोक, भय, विस्मय आदि भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है या संबोधन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे वाह कितना सुंदर चित्र है। इस चिन्ह का उपयोग ज़्यादातर अरे वाह, ओ, अरे, छी, हाय, हे भगवान इत्यादि शब्दों के भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। उपविराम, किसी बात को अलग करके दिखाना है तो उपविराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है, जैसे विज्ञान, वरदान या अभिशाप। विवरण चिन्ह, किसी बात का उत्तर या उदाहरण अगली पंक्ति में देना हो तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे संज्ञा के प्रकार। यहाँ पर विवरण चिन्ह का उपयोग कर आगे उन प्रकारों की जानकारी यानी जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक आदि लिख सकते हैं। निर्देशक चिन्ह, किसी बात का उदाहरण देते समय, संवाद या व्याख्या करते समय इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। दो व्यक्तियों के संवाद के समय, जैसे यहाँ पर अध्यापक और छात्र के बीच संवाद दिखाते हुए इस चिन्ह का उपयोग किया गया है। फिर किसी का कथन स्पष्ट करना हो तो भी इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस का कथन स्पष्ट करने के लिए किया गया है। योजक या विभाजक चिन्ह, शब्द युग्म में या एक ही शब्द को दोहराने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे दिन रात, धीरे धीरे। उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला, इखरा अवतरण चिन्ह, ये किताबों के नाम या किसी व्यक्ति का उपनाम लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान का नाम लिखने के लिए
और सूर्यकांत त्रिपाठी का निराला यह उपनाम लिखने के लिए यहाँ पर इसका उपयोग किया गया है। दूसरा प्रकार है दोहरा अवतरण चिन्ह। इसका प्रयोग कहावतों में और किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे कहावत में हर तरफ से लाभ ही लाभ होता है तो कहते हैं पांचों उंगलियां घी में हैं, और कथन में नेहरू जी ने कहा था आराम हराम है। छोटा कोष्ठक क्रमसूचक अंक जैसे 1, 2, 3 और अ, ब, क आदि अक्षर लिखने के लिए इस कोष्ठक का इस्तेमाल किया जाता है। लाघव चिन्ह शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे पंडित शब्द लिखने के लिए सिर्फ प लिखकर लाघव चिन्ह दिया जाता है, वैसे ही मास्टर ऑफ आर्ट्स लिखने के लिए मास्टर का M और आर्ट्स का A लिखकर यह चिन्ह दिया जाता है। आखिरी विराम चिन्ह है हंसपद या त्रुटिपूर्ण चिन्ह। छूटे हुए शब्द को लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी कल आएंगे, इस वाक्य में मुंबई यह शब्द छूट जाने पर वह लिखने के लिए हंस पद का उपयोग किया गया है।